सियासत के सेफ चैप्टर में ये जो सेफ वाला पन्ना है ये हिट हो गया है आपके लिए सुधांशु त्रिवेदी जी। और सेफ के आगे क्या सर्वे है? अब कहा जा रहा है कि सर्वे के आधार पर आप समाज को बांट रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आप हिंदू एकजुटता इसलिए चाहते हैं, इसलिए नहीं कि बटेंगे तो घटेंगे। अगर बटेंगे तो हम घटेंगे, आप कहते हैं बीजेपी घटेगी। देखिए, जो एक है तो सेफ है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये तो संविधान की मूल भावना है। जब हम लोग शपथ लेते हैं सांसद के रूप में, भगत जी ने भी लिया होगा और मलूक नागर जी ने भी, और आप लोगों ने बहुत बार टीवी पे देखा होगा, उसमें क्या लाइन है? मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। जब एक थे तो अखंड थे, जरा सा बट गए थे तो देश खंड खंड हो गया था। और हमने परंपरा में वो कहानी भी सुनी है कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, जब वो मृत्युशैया पे आ गया, उसने अपने बच्चों को बुलाया, सबको एक एक डंडी दी, कहा तोड़ दो, सबने तोड़ दिया। फिर सारी डंडियां एक गट्ठर में बांध दी, अब कोई नहीं तोड़ पाया, तो उसने अपने बच्चों से कहा तुम लोग एक रहोगे तो बाहर वाला कोई नहीं तोड़ पाएगा, और अगर अलग रहोगे तो तोड़ दिया जाएगा। अब इतिहास को देख लीजिए वर्तमान से। जिस समय हम, इतिहास गवाही देता है 2500 साल का, कि जब हम राजा अंभी और पोरस में बटे थे तो ग्रीक्स के हाथों कटे थे। जब जयचंद और पृथ्वीराज में बटे थे तो गौरी के हाथों कटे थे। जब महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में बटे थे तो अकबर के हाथों कटे थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ खड़े थे तो औरंगजेब के हाथ में कटे थे। तो ये तो इतिहास हो या वर्तमान या भारत का संविधान या माननीय प्रधानमंत्री जी की जुबान, ये सब एक ही सूत्र बताता है। और वो हम क्या कहते हैं कि जाति, प्रांत और वर्ग भेद का भ्रम ये दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है। अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, और धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। पर आज का गौरी, अकबर और औरंगजेब कौन है सर? किससे, मतलब आप जनता को डराते किससे है? कौन है अभी? वही लोग जो गौरी, अकबर, औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं। रहमतुल्लाह अल सलेह बोलते हैं आकर नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर। वो लोग जो देश की संसद में बैठे हैं और औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिया पढ़ते हैं और कहते हैं वो कितना महान था। वो लोग जिन्होंने कि 2007 में औरंगजेब के 300 साल होने के ऊपर बहुत बड़ा उर्स मनाया था और सैकड़ों हजारों लोग उसमें आए थे, उनके लिए हम कहना चाहते हैं। और ये आप लोगों ने अनेक बार टीवी चैनल्स पे देखा होगा, ये वर्ड्स इन वर्बेटम ये बोले गए, उनके लिए। सुखदेव जी, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि आपके लिए जाति सबसे महत्वपूर्ण है, कि जाति में बढ़कर पीडीए का एक बनाओ, यहाँ पर फॉर्मूला, वहां एमवाई का फॉर्मूला बनाओ, ये कास्ट देकर वो कास्ट। हिंदू अगर एकजुट होता है तो आपको लगता है कि हमारे हाथ से सत्ता फिसलेगी, वरना इस नारे में प्रॉब्लम क्या है? अंजना जी, मैं बहुत ही गंभीरता से अपने सहयोगी हमारे सुधांशु जी की बात सुन रहा था। हाँ। इन्होंने बहुत गर्व से कहा बटेंगे तो कटेंगे। क्या प्रधानमंत्री जो इतने बड़े संवैधानिक पद पे है, राष्ट्र के वो नेता हैं, उनके शब्द होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स यहां पे बैठे हैं, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप बटेंगे और कटेंगे क्या कर रहे हैं क्या? और आपको मैं स्मरण दिलाना चाहूं, आपने कहा इस संविधान की आपने बात कही, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता सारे लोग हम लोग मानते हैं। 80-20 के बात किसने की? आपने की। आप यहां पे स्पष्टता कह दें, आप जिस भारत की बात करें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हम एक मानते हैं, लेकिन 80-20 के माध्यम से क्या अल्पसंख्यकों को आप इस देश का नागरिक मानते हैं या नहीं मानते? सबसे पहले इसका जवाब आपको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने स्टार्ट किया कि बटेंगे तो कटेंगे, आप ये आपकी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं इस बार। एक है तो सेफ है, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं सुधांशु भाई, मेरी बात, बहुत बार यहां पर सारे लोग, अंतर्मन एक शब्द होता, अंतर्मन, मन में मनसा वाचा कर्मणा, मन में कुछ है, काम कर्म में कुछ और है। तो अंतर्मन में आपका एक है तो सेफ है। ये देश की 150 करोड़ जनता के लिए नहीं था, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे कारपोरेट घराने के लिए था जिनको सेफ करना था, इसलिए एक है तो सेफ है ये शब्द का आपने प्रयोग किया। ये जनता 150 करोड़ जनता के लिए नहीं है। और इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक नहीं, तकरीबन 9, आपके एक नहीं 9 देशों में जब जब मोदी जी गए हैं, जब मोदी जी गए हैं, क्या कारण है? केन्या हो, श्रीलंका हो, इजराइल हो, जहां मोदी जी गए उसके बाद अडानी जी को वहां पे कांटेक्ट मिल जाते हैं। इसलिए हमने कहा आप 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्या आपके ऐसे शब्द होने चाहिए?
कटोगे बटोगे, गो गाय गोमूत्र, ये शब्द मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्ति, मुख्यमंत्री जी ऐसे व्यक्ति क्या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आप देश को क्या देना छोटा सा चाहते जवाब हैं? सुधांशु जी, उसके बाद से चलेंगे अन्य मेहमानों के पास। इन्होंने कहा पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। पढ़ने के साथ और भी कुछ जरूरी बताइए। इसी भारत में श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? कश्मीरी पंडित 6 महीने में साफ हो गए कि नहीं? क्योंकि पढ़ने के साथ साथ बटने का ध्यान नहीं रख पाए और कट गए। आजादी से पहले लाहौर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? हिंदू और सिख, 6 महीने में साफ हो गए। कराची में सबसे पढ़ी लिखी कौन थी? 6 महीने में साफ। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी आपने देखा अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, उसने क्या कहा? पिछली सरकार की सारी डिग्रियां अवैध, खत्म, पढ़ाई लिखाई किनारे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय, जितनी पढ़ाई जरूरी है, जितनी लिखाई जरूरी है, जितनी कमाई जरूरी है, उतनी खतरनाक वायरस की धुलाई भी जरूरी है। वरना कोविड में आप देख चुके हैं, पढ़ाई लिखाई एक तरफ, जान की बचाई एक तरफ। इसलिए दोनों चीजों पे समान रूप से रहने की जरूरत है। और मैं एक और बात कहना चाहूं, ये जो हम कह रहे हैं ना सेफ रहेंगे प्रधानमंत्री ने, ये सबके लिए कहा है, मुस्लिम समाज के लिए भी कहा है। मुस्लिम समाज वहीं सेफ है जहां हिंदू मेजोरिटी में है। 80 साल पहले वो देश का हमारा हिस्सा था ना पाकिस्तान। ये बताइए पेशावर के मस्जिद में काहे धमाके होते हैं? हम सोचते हैं शिया की मस्जिद में धमाका हो गया, सुन्नी की मस्जिद में धमाका हो गया। भाई निजाम मुस्तफा में धमाके क्यों होते हैं? अगर हिंदू एक है तो मुस्लिम भी सेफ है। जहां मुस्लिम एक हो गए वहां देखिए सीरिया, इराक, बगदाद सब एक है। खटाखट संभल में हिंसा धमाके क्यों होते हैं। संभल में हिंसा क्यों हुई? संभल में हिंसा क्यों? उसका कारण यह है कि जो हिंसक तत्व हैं उनको शॉर्टकट माना जाता है सत्ता का। तो जैसे होता है ना कि आज की डेट में जाड़े आ गए तो लोग कहते हैं ना च्यवनप्राश खरीदना, तो हर कंपनी कहती मेरा च्यवनप्राश सबसे असली, सबसे खालिश है। तो ये सब उन कट्टरपंथी वोटों के लिए कहते हैं मेरा च्यवनप्राश, मेरा च्यवनप्राश। और एक कहता सबसे अधिकृत विक्रेता कौन नजर आता? कट्टरपंथी वोट। बस उसको साथ ले लो और सारी पार्टियों में उसी के लिए होड़ लगी हुई है। इसीलिए सारी पार्टियां तमाम बोलती हैं, बाकी चीजें कुछ नहीं बोल पाती हैं। ये इनको ध्यान रखना चाहिए। और वैसे आपने जो ये बात कही विकास की, और आपने कहा दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, आज देखिए कितना हसीन इल्जाम है कि ये कहते हैं दुनिया के हर देश में मोदी जी कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देते हैं। एक दौर था जब हम ये सुनते थे कि सीआईए के दबाव में भारत में ये हो गया, केजीबी के दबाव में ये हो गया, ब्रिटेन के दबाव में हो गया। वैसे मैं एक बात सीरियसली पूछना चाहता हूं, ये बताइए जो भी कहना चाहते हैं आज की डेट में, ये जहां बोलते हैं हाइफा में कॉन्ट्रैक्ट मिला, हु वाज द सेकंड बिडर? बताइए। चाइनीज कंपनी। हम्बरटोटा में कौन था सेकंड बिडर? चाइनीज कंपनी। बांग्लादेश में कौन था? चाइनीज कंपनी। ये केनिया से लेकर साउथ अफ्रीका में सारी जगहों पे चाइनीज कंपनी तो थी। किसकी मदद करना चाहते हो मेरे भाई? साफ साफ कहो।